हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन कौन से स्टॉक्स को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो निफ्टी का क्या है। तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है और निफ्टी का व्यू बिल्कुल बुलिश है। अगर आप देखेंगे तो सारे टाइम फ्रेम में ये बुलिश है। अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो निफ्टी कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बना रहा है। उसके बाद अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी निफ्टी काफ़ी अच्छा एक बुलिश कैंडल बनाया है और 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद ये इतना अच्छा कैंडल बनाया है और ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को ये थर्ड टाइम टच करेगा। और वन डेली चार्ट में भी निफ्टी जो है बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस पे खड़ा है, अपने ऑल टाइम हाई के रेसिस्टेंस पे है और ये ऑलरेडी इस पॉइंट को 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है। तो ये अब जो कल अटेम्प्ट करेगा ये 4th टाइम रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली इस बार निफ्टी इसको क्रॉस करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो इस क्लोजिंग रेंज में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे काफ़ी समय एक जो है यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया। तो ये अब कल के सेशन में ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये एक तो क्लोजिंग प्राइस ऐसे भी आपको सपोर्ट की तरह काम करता है और अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा एक बेस बन गया है जो कि एक सपोर्ट की तरह आपको काम करेगा कल के सेशन में। और दूसरी चीज़, अगर हम निफ्टी का इस स्विंग का फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करते हैं, अगर इस हाई से आप अगर इस लो को ड्रॉ करेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट जो है आप देखिए 100% रिट्रेसमेंट के पास खड़ा है और लास्ट टाइम ये 61.8% के पास से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया था और मूविंग एवरेज के सपोर्ट से भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया था। तो कल अब हम लोग निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी में अगर पहला जो सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कल अगर निफ्टी आपको गैप अप ओपन होता है, सपोज ये 15900 के ऊपर ओपन होता है, तो अगर 15900 के ऊपर ओपन होता है तो अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बनाता है तो हम लोग निफ्टी को बाय कर सकते हैं। हम लोगों का स्टॉप लॉस इस बेस के नीचे रहेगा जो कि अप्रोक्सीमेट 15840 का रहेगा और इसके ऊपर जो है मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट करने वाला है क्योंकि फिर यहाँ पे जितने भी स्विंग ट्रेडर के शॉर्ट्स होंगे सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। तो फिर इस वजह से जो है आपको काफ़ी तेज़ी से निफ्टी मोमेंटम करेगा और ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि 16000 होगा, एक राउंड नंबर है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है राउंड नंबर। तो आपको जो है वहाँ 16000 तक बहुत तेज़ी से ये मूवमेंट करेगा। तो अगर ये 5 मिनट का कैंडल एक बुलिश कैंडल बनाता है इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होके, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। दूसरा सिनेरियो होता है जो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, अगर निफ्टी इसी प्राइस के आसपास ओपन होगा तो फिर निफ्टी के पास इमीडिएट रेसिस्टेंस है। एक बार फिर हम लोग वेट करेंगे जो 15900 निफ्टी क्रॉस करके एक कैंडल का क्लोजिंग दे, एटलीस्ट 5 मिनट का एक कैंडल जो है 15900 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे, फिर हम लोग जो है निफ्टी को ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस इस केस में भी हम लोग इसी को रखेंगे 15840 को। एक ऐसा चांस तो नहीं लग रहा है, बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, निफ्टी अगर समवेयर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, अगर मूविंग एवरेज से नीचे ओपन होता है, तो फिर हम लोग जो है कल ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम लोगों का एनालिसिस जो है यहाँ पे फेल हो जाएगा और फिर उस केस में इम्पल्सिव ट्रेड हो जाएगा। तो हम लोग इम्पल्सिव ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोगों को अगर निफ्टी हल्का गैप डाउन ओपन होके और फिर मूविंग एवरेज के सपोर्ट से अगर ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस लेके। बट अगर निफ्टी गैप डाउन होके मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हो जाता है, जो कि चांस बहुत ही कम लग रहा है, बट डेल्टा वेरिएंट का केस बढ़ रहा है, तो मे भी बस 1% चांस में बोल सकते हैं जो ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो अगर मूविंग एवरेज के नीचे 15 मिनट में खुलता है
निफ्टी तो हम लोग कल फिर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम लोगों का जो प्लान होगा वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और हम लोग फिर कल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 सिनेरियो है। अगर इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुल के निफ्टी नीचे नीचे आता है, हल्का सा स्लाइड होता है और फिर अगर यहाँ से मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो हम लोग फिर तभी भी बाई कर सकते हैं। अगर ये क्लोजिंग प्राइस से के पास से खुल के और फिर जो है 5900 को क्रॉस करता है तो हम लोग तभी भी बाई करेंगे, या फिर अगर गैप अप ओपन होकर 5900 के ऊपर खुलता है तो हम लोग तभी भी बाई करेंगे। बट एक ही केस में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, अगर निफ्टी जो है मूविंग एवरेज के नीचे खुलता है गैप डाउन होके तो हम लोग उस केस में ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी जो है, बैंक निफ्टी का अगर आप रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे तो कुछ इस लेवल पे बैंक निफ्टी का 100% रिट्रेसमेंट लेवल है और बैंक निफ्टी ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया था लास्ट के सेशन में। अगर आप देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और उसके बाद काफ़ी अच्छा एक ब्रेक किया और फिर से इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। तो निफ्टी अगर स्ट्रांग रहेगा तो कल बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास अब ज़्यादा ऊपर की और जो रेसिस्टेंस है वो मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड है, तो उतना स्ट्रांग रेसिस्टेंस अभी नहीं है। एटलीस्ट 300 to 400 पॉइंट इजीली बैंक निफ्टी दे सकता है। तो बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस लेवल को रेस्पेक्ट करके अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस जो है आपको इस लाइन के नीचे रहेगा। अगर बैंक निफ्टी हल्का और नीचे आके फिर मूविंग एवरेज के सपोर्ट से निकलता है तो फिर भी हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग बाई करेंगे, अगर इस लाइन के ऊपर आप लोग बाई करेंगे, इस 100% रिट्रेसमेंट इस स्विंग हाई के ऊपर, तो फिर आप जो है यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखिएगा, ज़्यादा डीप नहीं रखिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद जो अगर इस जोन से नीचे आएगा बैंक निफ्टी तो इसके पास फिर 35,000 को भी फिर टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप लोग ट्रेड कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है इमीडिएट इस स्विंग के नीचे रहेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपको 200 के आसपास है, 35-200 के आसपास है। क्योंकि अगर इस स्विंग के नीचे आता है तो फिर बैंक निफ्टी के पास इतना 200 पॉइंट का और मूवमेंट का चांस रहेगा, जो कि वो अपने 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल को टच करने जाएगा और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है, तो फिर आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर इस लेवल पे बाई करेंगे तो आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस यही रहेगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो फिर आने दीजिए और एक बार सपोर्ट लेने दीजिए इस लेवल पे, फिर हम लोग इसको ट्रेड करने के लिए देखेंगे। और सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी भी गैप डाउन होके आपको मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हो जाता है या फिर 34,750 तक होता है, वैसे इतना ज़्यादा गैप डाउन होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी वर्स्ट के सिनेरियो में होता है तो फिर हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, जो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश है और हम लोग बाय साइड ही ट्रेड करने के लिए देखेंगे। अगर हम लोगों को का प्लान फेल हो जाता है तो हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब स्टॉक्स में बात करते हैं, तो स्टॉक्स में पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ मैं बहुत पहले से रिकमेंड करते आ रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर चुका है और एक बार फिर से जो है ये आपको मूविंग एवरेज की तरफ आ रहा है सपोर्ट लेने के लिए। और एक और चीज़, अगर आप इसका लास्ट स्विंग से फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर इस स्विंग का ड्रॉ करेंगे तो ये जो है अपने सपोर्ट लेवल पे ही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 61.8% के सपोर्ट पे है, तो ये काफ़ी अच्छा कन्फ्लुएंस हो जाता है जो आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। तो आप अगर ये हल्का नीचे मिलता है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है यहाँ पे, अगर 15 मिनट का कैंडल इस लेवल को क्रॉस करके अगर बंद होता है तो आप लोग जो है एक बुलिश ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊंगा, ये ट्रेड आपको 1 से 2 दिन होल्ड करना पड़ सकता है। इंट्राडे में टारगेट में भी ना मिले तो आप लोग जो है इसको उसी हिसाब से बाई कीजिएगा जो आप लोगों को 1 से 2 दिन का इसका टारगेट रहेगा और 15 to 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा इसका। और दूसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी मैं काफ़ी टाइम से इसको रिकमेंड कर रहा हूं और ये अगर आप देखेंगे इसका अगर हिस्टोरिकल देखेंगे तो पिछले 1 महीने में काफ़ी अच्छा ये मोमेंटम किया है। ऑलमोस्ट 650 के लेवल से ये अभी आपको
760 के लेवल के पास है। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया और एक बार फिर से जो है ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। अब इसमें जो है इस रेंज में आप देखेंगे तो इस रेंज में ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया है पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो हम लोग जो है इसमें वेट करेंगे। एक बार अगर ये 763 के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट का कैंडल, तो फिर हम लोग इसमें बाई करेंगे। काफ़ी अच्छा ये मोमेंटम देगा और ये भी इसमें भी जो है आपको 1 से 2 दिन का टारगेट रहेगा। तो आप लोग उसी हिसाब से अपना बाई कीजिएगा जो आप लोगों को सीएनसी में होल्ड करना पड़ सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं। इंट्राडे के लिए मुझे कल के लिए कोई भी स्टॉक्स मेरे सेटअप के अनुसार नहीं मिला, इसलिए मैं इम्पल्सिव ट्रेड के लिए नहीं दूंगा। जब तक मेरे सेटअप पे नहीं आता है मैं जो है इम्पल्सिव ट्रेड के लिए नहीं जाता हूँ। तो अगर मार्केट टाइम में मुझे कोई भी ट्रेड मिलेगा तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आशा करते हैं आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा ले, जिससे आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।